कैसे है? पर यार इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है यार? वो कोई कैसे इतना लापरवाह हो सकता है? थाने वाले ने हमें ये बोला, उसकी बॉडी के लिए भी तरसाया है कि हम उसका अंतिम संस्कार कर ले। हम विजय विहार थाने में सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक इसलिए बैठे रहे कि अब हमें वो बॉडी मिल जाए, पर हमें वो बॉडी भी नहीं दी उन्होंने। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो मार के उसको एक अलग कोने पे लिटा रखा था। मेरा भाई तो चला गया, लेकिन मैं औरों के भाई को नहीं जाने दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। आपने नशा मुक्ति केंद्र के बारे में ज़रूर सुना होगा। नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसी संस्था है जहां कम उम्र में कर रहे नशा या किसी भी उम्र में जब लोग नशा करने लगते हैं उनके सुधार के लिए वहां उन्हें भेजा जाता है, जहां माँ बाप जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका बेटा अब एक सही हाथों में और वो वहाँ से सुधर के ही वापस आएगा। लेकिन जब वहां से बच्चे की लाश आए, बच्चा जो है मृत वापस आए, तो ये एक माँ बाप के लिए कितना दुखदायी हो सकता है आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए एक ऐसे ही मामला जो है दिल्ली के मंगोलपुरी से सामने आया, जहाँ पे विकास नाम का एक व्यक्ति, एक युवक जिसकी उम्र जो है तकरीबन 23 से 24 साल बताई जा रही है, जो नशे में थोड़ा सा जिसे नशे की लत लग चुकी थी। और जब माँ बाप ने नशा मुक्ति केंद्र उसको भेजा कि उसका इलाज वहाँ हो सके या वो वहाँ से ठीक होके आ सके, 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है लड़के की लाश जो है उसके घर वापस आती है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक माता पिता के लिए ये खबर जब उनको पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जब सुबह तकरीबन 4 बजे वो माता पिता को कॉल आती है कि बच्चा जो है वो मृत है, बच्चा मर चुका है, तो आप अंदाजा लगाएं कि उस परिवार के लिए ये खबर कितनी ज़्यादा दुखद होगी। देखिए मेरी मौजूदगी इस समय जो है विकास के ठीक घर के बाहर है, जहाँ उसका परिवार मौजूद है, जो कि इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि आखिर हंसता खेलता उनका बेटा जिसकी उन्होंने वीडियो देखी, लाइव उसको कैमरे में देखा, तो आखिर ऐसा उस रात क्या हुआ जो विकास की मृत्यु हो गई। तो चलिए उनके माता पिता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, या विकास जो है उस नशा मुक्ति केंद्र तक कैसे पहुंचा, किस तरह से जो है विकास को नशे की लत लगी और आज माता पिता को इस पूरी घटना का ये जो अंजाम है ये मिला। बहन, हाँ वो कैमरे में ठीक दिखता था हमें, पर उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया क्योंकि हमें नहीं पता था अंदर क्या हो रहा है। वो मिलाते, जब भी हम जाते थे आधा घंटा वो रुक के दरवाजा खोलते थे, पता नहीं क्या करते थे, हमें नहीं पता अंदर वो क्या करते थे उसके अंदर। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो मार के उसको एक अलग कोने पे लिटा रखा था। सोनम नाम है मेरा। कितने बजे आप लोगों को कॉल आई थी कि वो खत्म हो गए? 4:08 पे मुझे कॉल आई थी, फिर 4:30 बजे वो घर आए थे। कौन आया था? नशा मुक्ति से ही 2 लोग आए थे। फिर वही हमें हॉस्पिटल लेकर गए थे और बोला तबीयत खराब है। उन्होंने नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोग हॉस्पिटल हाँ, चिल्ला के रह गए। अगर थोड़ा सा भी वो हमें पहले बताते ना, अगर उसकी तबीयत खराब है हम उसे कहीं और ले जाते, हम खुद कराते। आपको कोई कॉल नहीं आया? कुछ नहीं। पर उन्होंने ना इतना गलत करा ना कि किसी को मारने के बाद वो बुला रहे। उनको जरा से भी समझ नहीं आई कि हमारे घर में कि इंसान जाएगा तो उसके घर में क्या होगा। उनको कोई फर्क नहीं था। जब इसने चिल्लाया मेरी बहन ने, उनकी हालत देख के ना हमें ना लगा नहीं कि उनको ना कोई फर्क पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है ये रोज का काम है उनका, और वो बिल्कुल एक्सपर्ट है इस चीज में कि वो कुछ भी करेंगे भाई, पर हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे सिर्फ यही लगा उनको देख के। डॉक्टर्स ने क्या कुछ बोला? डॉक्टर्स ने बोला ये बॉडी डेड लेकर आए यहाँ पर। मैं बहुत चिल्लाई, मैंने बोला मेरे भाई को चेक करो, मेरे भाई को चेक करो, वो बच जाएगा, उसको दोबारा चेक करो। डॉक्टर ने मुझे बोला अरे तुम इसको डेड लेकर आए हैं ये लोग, अब क्या चेक करें हम इसमें। वो मुझे ये बोल रहे थे, उन्होंने सिर्फ मुझे यही बोला। पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वाले मैम, एक एसओ था उनका, एसआई, फाइल लेकर जब मेरा भाई मर गया उसके बाद वो फाइल को लेकर वो सो गया। एसआई देव, उसके हाथ में वो केस था, वो उस फाइल को लेकर सो गया। हम विजय विहार थाने में सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक इसलिए बैठे रहे कि अब हमें वो बॉडी मिल जाए, पर हमें वो बॉडी भी नहीं दी उन्होंने।
फिर हमने दुनिया में फोन करा कि हमें हमारी बॉडी दिला दो। मैम वो 4 कंप्लेन मैंने उस एसआई की उस थाने में लिखवाई है ताकि मुझे वो डेड बॉडी मिल जाए। उस डेड बॉडी के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी है, जिंदा होता तो भी ये कुछ नहीं करते और डेड बॉडी भी नहीं दी। फिर थाने वालों ने हमें ये कहा कि थाने वाला ऐसे ही है, पर यार वो तो ऐसे ही है, पर यार इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है यार, वो कोई कैसे इतना लापरवाह हो सकता है। थाने वाले ने हमें ये बोला, उसकी बॉडी के लिए भी तरसाया है कि हम उसका अंतिम संस्कार कर ले, उसकी बॉडी के लिए तरसा रहे थे वो हमें। मैं बैठी रही थाने में, फिर भी उनको चिल्लाया। फिर वो केस की फाइल उन्होंने दूसरे ऑफिसर को हैंड ओवर करी है, उस बेचारे ने कहीं से कलेक्ट करके, वो तो सो रहा था। मैंने बहुत बोला, उनका जो एटीओ ऑफिसर है ना, उसने बोला बेटा मैं कर रहा हूँ तेरी कंप्लेन करा। क्या करा रहे, मेरे घर में तो प्रॉब्लम हो गई है ना। अब पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं उसने कहीं से कलेक्ट करके तब जाके हमने पोस्टमार्टम कराया है उसका। मैम हम ये बहुत खराब सिस्टम है इन लोगों का, इनको थोड़ी शर्म होनी चाहिए, इनको थोड़ी शर्म होनी चाहिए। ये कैसा केस है, इनको थोड़ा देखना चाहिए, शर्म नहीं आती। मैम हमारे घर में लाश पड़ी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था, पर हमने केस के लिए उनको बोला। हमने, हमारे घर पे कोई नहीं था, मैं हंसल लड़कियां थी, हमें जो समझ आ रहा था बस हमने उतना ही करा। पर मैम बहुत गलत करते हैं ये, थाने में भी बहुत गलत। अभी जो मैंने कंप्लेन कराई है ना थाने में, मैं अभी मैं दोबारा जाऊंगी कि उनके ऑफिसर ने क्या करा, उनके लिए भी जो उन्होंने केस फाइल करी उसके लिए भी क्या करा। पता हम मिलने देंगे, पर वो जब पैसे जमा करवाए उसके बाद वो पलट गए कि हम नहीं मिलने देंगे। उसके बाद उन्होंने ऐसी धमकियां दी, जो उनका बड़ा था जो भी देखता था वो बहुत बदतमीजी से बोलता था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था, वो बहुत बदतमीजी से वो डराता था। हम लड़कियां थी ना, हम डर गए, इसीलिए हमारे साथ कोई बड़ा नहीं था। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ सोनी। आपका भाई जो है, अगर मैं नशा मुक्ति में वो था तो वो कैसे वहाँ पे पहुंचा, किसी प्रकार के नशे करता था? पहले तो ये खो गया तो हमें लगा कि शायद कुछ आराम पड़ेगा। हाँ। बहन ने डलवाया इसलिए कि उसको, जैसे वो उसके ब्रेन की थोड़ी दिक्कत थी, वो भी उसी दिन शनिवार को ही हमें पता चला कि उसके ब्रेन की जो नसें हैं ना, वो मतलब जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से मतलब वो करवाया थोड़ा, तो वो हुआ। मतलब हमें लगा कि क्या कहते ये, मतलब बहुत दिमाग में मतलब बहुत जोर डाल रहा था, वो लगा मम्मी को मार दूंगा। ये करते करते ना मतलब हमें लगा कि शायद इसको हम वहां डलवा दें, ठीक हो जाएगा। ये ठीक हुआ। रक्षाबंधन वाले दिन में राखी लेके गई, उन लोगों ने तरस नहीं खाई कि बहन आई है बड़ी, हम राखी बांधने दे। हम रो के रह गए। हमने कहा भैया 15 दिन हो गए, हम मिलवा 15 अगस्त को भी गए तो उन्होंने नहीं मिला। उन्होंने कहा अभी तो आपका भाई ठीक होने वाला है, और आप क्या कहते फिर आ गए। वो ऐसे ही करते 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 5 सितंबर को मैं फिर गई, अपने हस्बैंड को लेके गई कि बहनें मतलब अकेले कैसे जाएंगे, क्योंकि वो लॉक लगा के अंदर से फिर हमें अंदर करते थे। फिर जब लॉक बंद करके फिर चाबी अपने पास रख के कि कोई बाहर से अंदर ना है ना, अंदर से कोई बाहर है कि इनकी कहानी हमें कुछ नहीं पता। स्क्रीन में उन्होंने भाई को दिखाया, बोला ये देखो आपका भाई ठीक है ना, खाना खा रहा है। कैसा लगा आपको अपने भाई को देख के? वो ठीक था, बिल्कुल ठीक था। फिर गणेश चतुर्थी वाले दिन उन्होंने, डॉक्टर ने वीडियो भेजी, बहन के फोन में भेजी, फिर मम्मी को, फिर मम्मी 7 तारीख को मतलब गणेश चतुर्थी वाले ही दिन गई। मम्मी पापा के फोन में नहीं भेजा कि उनका नंबर नहीं था, बहन का नंबर था। तो उन्होंने कहा वीडियो आई है आपकी, तो उन्होंने कहा नहीं, तो मैं घर जाके आपकी बेटी के फोन में भेजा है। वो कोई बात नहीं, भेजा है। इसने भेजा, हमें तसल्ली हुई कि ये ठीक हो रहा है। ठीक हुआ। उसके बाद 1 हफ्ते बाद मम्मी फिर गई। मम्मी जाने के बाद उन्होंने नहीं मिलने दिया। फिर 1 हफ्ते बाद फिर मम्मी गई, उसके बाद 14 तारीख को फिर नहीं मिलने दी। वो 14 के बाद 21 को शनिवार को, मतलब हमने सोचा हर हफ्ते जाते रहेंगे, कम से कम मिलवाएंगे। उन्होंने यही बोला, मैम अभी आप तो 1.5 महीने ही हुए हैं, अभी तो 1 महीना ही खत्म हुआ, अभी 2 महीने नहीं हुए, आप ठीक ही नहीं होने देने चाहते। उन्होंने हमें ये बोला, आप उनको ठीक कैसे होने दोगे, आप तो रोज आ जाते हो। लेकिन अगले को तो नहीं पता नहीं घर से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हम सामान लेके जो घर से जा रहे हैं वो जाते ही खाने लगता था। मतलब ऐसा होता था ना कि हम किसी कुत्ते को रोटी दे रहे, उस तरीके से हाल हो गया था कि बस उसको बस जो मिल जाए वो खा ले। उसकी हालत ऐसी हो गई थी। लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। उसने बोला कि ठीक हो जाएगा, लेकिन हम एक बार मिलवाओ तो हमें तसल्ली तभी तो होगी। उन्होंने कहा अगर हम मिलवाएंगे तो वो कहेगा जाने के लिए कहेगा। मैंने कहा भैया जाने के लिए नहीं बोलेगा, आपके साथ इतनी सारी सिक्योरिटी है और आपके साथ 15-20 लोग हैं, तो कैसे चला जाएगा हमारे साथ, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद जब मम्मी ने जब उनको देखा, जब लास्ट टाइम मम्मी 14 तारीख को गई, वो 14 को ना
वो पहले जैसे कंडीशन में नहीं था। अच्छा। मम्मी ने बोला कि वो शांत हो गया था। मम्मी ने ये सब कुछ बोला कि हम सोचा कि हम इसको निकलवाएंगे करते करते 20 तारीख को 45 दिन हो गए थे। उन्होंने हमें 5 तारीख को बोला था 45 दिन होने के बाद ना हम मिलवाएंगे। लेकिन जब हॉस्पिटल में मैंने इसकी डेड बॉडी देखी ना, मैंने यही बोला, मैंने कहा भैया जब 20 तारीख को 45 दिन हो गए तो आपने खुद से भी तो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप खुद से भी तो फोन कर सकते हो ना कि या बहन या मम्मी या पापा को मिलवाते। लेकिन आपने कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई। जब ये 21 तारीख को रात को, जब हमें नहीं पता क्या हुआ इसके साथ, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। हमें तो ये लग रहा था ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया है। इसने फोन भी लेने की वहाँ कोशिश करी, क्या पता ये किसी को बात करने की कोशिश करता, हमें कुछ नहीं पता। बस हमें वहाँ पर कैमरे देखने, अगर हमारा भाई गया है, जैसे 45-46 दिन हम लोग तड़पे हैं, और भी लोग तड़प रहे होंगे, लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेरा भाई तो चला गया लेकिन मैं औरों के भाई को नहीं जाने दूंगी। मम्मी बेटा हम ये जानते हैं हमारा बेटा तो चला गया, कोई बात नहीं, जो वो भगवान के लिखी हो, किसी बेटे के साथ ऐसे ना हो। जो नशा मुक्ति जितने उतने नशा मुक्ति वाले अपने अपने बच्चों को जो एडमिट करते हैं उनको देखभाल ढंग से, अगर कोई तकलीफ हो तो उनके माँ बाप से मिलाएं। ये नहीं कि महीना में मिले, 2 महीना में मिले, 3 महीने मिले, टाल दे, माँ बाप रो के चले। अगर कुछ हो जाता तो जैसे हमने रो रहा है तो और बच्चे की माँ भी तड़पेंगे। हमारा तो एक तेरा 3 बेटी है, बाप अबे बुढ़े नहीं, नौकरी नहीं है। कब से आपका बेटा जो है नशा मुक्ति में था? एक महीना 5 तारीख से गया था हमने। मतलब 1.5 महीने हो गए। कभी आप मिली उससे इन 1.5 महीनों में? 5 अगर नहीं मिलाया, कभी नहीं मिलने? नहीं, मैंने कहा उस दिन गए थे 14 सितंबर का गए थे, तो कह रहे हैं कि, मैंने कहा भैया कब मिलाओगे? कहा अभी तो 1 ही महीना हुआ है, आपके बच्चे को मिला देंगे। फिर मैंने ये भी बोल के आई, मैंने कहा मेरे बच्चे को संडे के दिन 22 सितंबर का जन्मदिन है, मैं शनिवार को नहीं आऊंगी, संडे के आऊंगी। शनिवार को अंकल की छुट्टी रहती रहे तो इसलिए उनको हर शनिवार लेके जाए, फल फ्रूट सब चिल्ले दिखाते पीते दिखाते रहे, 5 मिनट दिखाते भी कहा हाँ ठीक है खा। हमने तो सके चलो हमारा बच्चा खाता ठीक हो गया, अगर कोई नहीं पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि हमारी लाश हुआ। फिर भी हमें नहीं पता, कहा माता राम तुम यहीं रुक जाओ, कोई बात नहीं। बेटी और उसके पापा गए थे उनके साथ, फिर छोटी बेटी हम रह गए, बड़ी बेटी ससुराल में रही। बड़ी बेटी मैंने, मेरा तो आत्मा नहीं बोला, मैंने कहा बेटा कुछ बात ही नहीं लेके गए, चलते यार। हम ताला बंद के गली में हम किसी से नहीं बोला, हम चुपचाप ऑटो बुक करवाए, उसको ऑनलाइन बुक करवा के गए, तो रिक्शा नहीं मिला। हमने ऑटो वाले में वहाँ जब गए तब टेबल में पड़ा रहा, ऐसे नहीं मिला। हमारा बेटा 1.5 महीना में एक बार भी हमसे बात नहीं बात नहीं करवाए। वो कभी बेटा हमारे बिना छोड़ता नहीं रहा, कभी हमने ऊपर रख रहे, एक कमरा में माँ के साथ सोता रहा हमेशा, कभी नहीं। तो पीछे देखेंगे तो पूरा जो ये मोहल्ला इनका यहाँ पे इकट्ठा, और परिवार का जो है वो रो रो के बुरा हाल है। जहाँ 3 बहनों का जो है इकलौता भाई था विकास, जिसके सुधार के लिए जो है माता पिता ने उसे नशा मुक्ति केंद्र महावीर फाउंडेशन करके, जो कि बुध विहार में है, वहाँ भेजा था, जहाँ उसका इलाज तो वो कर रहे थे। जहाँ परिवार ने बताया कि इलाज के दौरान उन्होंने कुछ बहुत क्लिप्स देखी जिसमें उनका भाई बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन 22 तारीख की वो रात क्या हुआ कि जो विकास जो है उसकी मौत हो गई। देखिए ये काफी बड़ा सवाल जो है ये फाउंडेशन वालों पे है, पुलिस वालों पे है कि आखिर 2 से 3 दिन हो गए तो अभी तक जो है इन लोगों की FIR क्यों दर्ज नहीं हुई, या इस मामले में जो है पुलिस इतना हल्का जो है इस मामले को क्यों ले रही है, कि किसी तरह की जो है सेटलमेंट, जो कि इन्होंने बताया कि सेटलमेंट का जो है ये लोग आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पे, उन फाउंडेशन वालों पे। परिवार को जो है जस्टिस फॉर विकास, जो एक ही उनकी मांग है कि वो अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अब आपका इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हुए खबर में दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ।